तो अभी हम लोग करने वाले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डेरिवेशन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके का मैग्नेट ले रहे हैं कॉनकेव, और यहाँ पे आयरन कोर इसके ऊपर हम लोग लपेट रहे हैं। तो ये है सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लिया, डीमैग्नेटाइज ईजिली देयरफॉर एक्ट एज टेम्पररी मैग्नेट व्हेन बी खत्म, तुम्हारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड खत्म। तो यहाँ पे तुम्हारा जो बी आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, और जो जाएगा वो इस तरीके से, और ये देखो ये चला गया। तो ये है तुम्हारा कॉइल। तो अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल है व्हेन करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म field, magnetic field, net force it experiences, net force and torque, and which produces deflection, ठीक है, which produces deflection। प्रिंसिपल हो गया, कंस्ट्रक्शन मैंने बता दिया, रेडियल, यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आता है सो दैट टॉर्क आपका कांस्टेंट हो सके, सॉफ्टवेयर इंडिया बता दिया, हो गया। अब हाँ, वर्किंग प्रिंसिपल आ जाओ। वर्किंग पे जो अगर आप तुम ऑन पासिंग करंट तो आपका टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जिससे आपका टी सी इज इक्वल टू टॉर्क टॉर्रेंशियल स्ट्रेन। तो ये होता है आपका साइन थीटा, और जहाँ पे थीटा 90 होता है, और यहाँ पे आपका हो जाता है कि अल्फ़ा। तो अल्फ़ा हो जाएगा आपका ये। तो ये डिफ्लेक्शन आपको इतना को हम लोग बन के इंटू आई, इसको हम लोग जी बोल देते हैं। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है जी आई, इसको बोलते हैं हम लोग गैल्वेनो, एक मिनट दिख नहीं रहा होगा ना, हाँ। तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, तो करंट सेंसिटिविटी निकालना है तो अल्फ़ा अपॉन आई, तो तुम्हारा जी हो जाता है दैट इज बन के, एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालना है तो वी अपॉन जो हो जाता है तुम्हारा बन के, ठीक है। तो ऐसा अब इसी में आ जाता है क्वेश्चन की वोल्ट, जो हमारा क्या है ये गैल्वेनोमीटर है ना, तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में करना है, तो इसको हम लोग पैरेलल में डालेंगे, ठीक है। तो मान लो ये गैल्वेनोमीटर है, तो यहाँ पे पैरेलल में रेजिस्टेंस हम लोग डालेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे शंट रेजिस्टेंस। तो मान लो यहाँ से आई है, तो इसमें आई जी दिया, तो यहाँ पे तुम्हारा आई माइनस आई जी जाएगा। तुम खुद सोचो, एक करंट अगर लूप है तो उसमें तुम्हारा सम ऑफ द टोटल पोटेंशियल है वो जीरो आ जाते हैं। तो यहाँ पे आई जी इंटू आर जी, और यहाँ पे इज इक्वल टू तुम्हारा ये हो जाएगा शंट रेजिस्टेंस इंटू आई माइनस आई जी। तो शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। उसी तरह अब तुम वोल्ट गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आप सीरीज में लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जी आ गया, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ गया आर। तो यहाँ पे आई चला जाएगा, तो वी इज इक्वल टू आई, और नेट जो होगा वो हो जाएगा आर जी प्लस आर। तो ये दोनों हो गया। अब देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का फिर से एक बार बता देते हैं। यहाँ पे देखो इस तरह का कंस्ट्रक्शन करो, हाँ, और ऊपर में तुम ये डिफ्लेक्शन के लिए एक ऐसा कुछ करके लगा सकते हो, और यहाँ पे ये पॉइंटर दे हो गया। तो when current carrying coil is placed in external uniform magnetic field, it experiences force, and current carrying loop experiences torque, which produces deflection. Then galvanometer detects small current, then construction soft Fe क्यों लिया, क्योंकि ये good magnetizing substance है, demagnetize easily हो जाता है when D is removed, therefore temporary magnetization है। और radial यहाँ पे क्यों लिया, so that आपका torque जो है वो आपका constant हो। वर्किंग में आप दिखा रहे हो, करंट दोगे तो टॉर्क आएगा, उससे टॉर्शनल स्ट्रेन भी आएगा। तो यहाँ से आपका ये डिफ्लेक्शन आ गया, तो अल्फा इज इक्वल टू जी आई आ गया, तो करंट सेंसिटिविटी आ गया, देन आपका करंट सेंसिटिविटी बन के और वोल्टेज सेंसिटिविटी बनकर, तो फिर एमीटर वोल्ट मीटर को गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर करना है तो पैरेलल लगा दिया, और एमीटर करना है तो सीरीज लगा दिया, एंड नाउ इट्स कंप्लीटेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है।